नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज मैं आपको बिजनौर के एक घटना के बारे में बताने वाला हूँ। यह कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। बिजनौर के शांत मोहल्ले में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। सूरज की आखिरी किरणें भी जैसे किसी अनहोनी की गवाही दे रही थीं। 3 दिन से याकूब के घर में कोई हलचल नहीं थी। वह घर जो हमेशा ठहाकों और संगीत से गूंजता था, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने अंदर कोई गहरी बात छुपा ली हो। पड़ोसियों ने आखिरकार पुलिस को बुलाया। गली में सायरन की गूंज सुनाई दी। पुलिस की गाड़ियां रुकीं और दरवाजे तोड़े गए। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। याकूब का शव उसके कमरे में पड़ा था। उसका सिर ईंट से कुचला हुआ और गला कटा हुआ। उसकी माँ जुबेदा रसोई के पास मृत पाई गई। उनके गले पर चाकू के गहरे निशान थे। मंसूर, याकूब के पिता, हॉल में पड़े थे। उनके सीने और गर्दन पर पेचकस और चाकू से वार किए गए थे। खून की गाढ़ी लकीरें फर्श पर फैली हुई थीं। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। यह दृश्य एक दर्दनाक और सोची समझी वारदात का सबूत दे रहा था। घटना की सूचना पर एसओजी, सर्विलांस और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची। पूरा घर खंगाला गया। लूट का अंदेशा था क्योंकि अलमारी और दराज खुले हुए थे, लेकिन कोई बड़ा सामान गायब नहीं था। जांच के दौरान याकूब के सबसे करीबी दोस्त नाजिम का नाम सामने आया। वह अक्सर याकूब के साथ देखा जाता था। हत्या की रात भी वह याकूब के साथ था। पुलिस ने नाजिम को बुलाकर पूछताछ की। उसने कहा, हमने उस रात डीजे पर डांस किया, फिर खाना खाया और सो गए। मैं सुबह जल्दी घर चला गया। मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी बातों में एक अस्वाभाविक ठहराव था। उसकी आंखों की बेचैनी, पसीने से तर-बतर चेहरा और बार-बार अपने जवाब बदलना कुछ छिपाने का संकेत दे रहे थे। पुलिस का शक गहराता गया। तभी फोरेंसिक टीम को याकूब के कमरे में एक शर्ट का बटन मिला। यह बटन साधारण नहीं था। उसकी चमक और डिजाइन ने उसे अलग बना दिया। बटन पर जांच शुरू हुई। टीम ने पाया कि यह बटन नाजिम की उस शर्ट का हिस्सा था जिसे वह अक्सर पहनता था। पुलिस ने जब नाजिम की शर्ट मंगवाई तो उसमें से एक बटन गायब था। नाजिम घबरा गया। उसने अपनी बात बदलते हुए कहा, हो सकता है बटन वहां पहले से पड़ा हो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस के पास और भी सबूत थे। नाजिम की बहन ने पुलिस को बताया, उस रात नाजिम जब घर लौटा तो उसकी शर्ट पर खून के धब्बे थे। उसने मुझे शर्ट धोने के लिए दी, मैंने उसे धो दिया, लेकिन मुझे शक हो रहा था। यह बयान निर्णायक साबित हुआ। फोरेंसिक जांच से शर्ट पर खून के निशान की पुष्टि हुई। नाजिम आखिरकार टूट गया। उसने सच्चाई बयां की, उस रात हम दोनों डीजे पर डांस कर रहे थे। याकूब ने नशे में कहा कि उसके घर में चोरी का सोना छुपा हुआ है। मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा, क्यों ना इस सोने को हासिल कर लूं। नाजिम ने योजना बनाई। उसने पहले याकूब के पिता मंसूर को नशे की हालत में देखा और उनसे दरवाजा खुलवाया। फिर उसने याकूब के साथ खाना खाया और उसे कमरे में बंद कर दिया। मैंने पहले आंटी जुबेदा को रसोई में मारा, फिर अंकल मंसूर को चाकू और पेचकस से। याकूब को मारना सबसे मुश्किल था। उसने मुझसे लड़ाई की। उसी दौरान मेरी शर्ट का बटन टूट गया और वहीं गिर गया। नाजिम ने यह भी कबूल किया कि उसने पूरे घर को खंगाला, लेकिन वह सोना कहीं नहीं मिला। नाजिम की लालच और क्रूरता ने उसे अपने सबसे करीबी दोस्त और उसके परिवार का हत्यारा बना दिया। लेकिन उसकी एक गलती, शर्ट का बटन, उसके अपराध का गवाह बन गया। पुलिस ने नाजिम को गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ले के लोग इस घटना को लेकर स्तब्ध थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक दोस्त लालच में इतना गिर सकता है। यह मामला साबित करता है कि अपराधी चाहे कितना भी चतुर हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। इस बार वह सुराग एक शर्ट का बटन था।